Kejriwal speaking right now. दिखाई नहीं दे रहा कि बीजेपी जीत रही है। अब बीजेपी को दिखने लगा है कि बीजेपी न केवल हार रही है बल्कि शायद भारत के इतिहास में उनकी ऐतिहासिक हार दिल्ली के चुनाव में बीजेपी की होने वाली है। बीजेपी के पास कोई नैरेटिव नहीं है, उनके पास ये बताने को नहीं है कि उन्होंने 10 साल में क्या काम किया। 10 साल में आधी सरकार दिल्ली में उनकी भी थी, उनके 7 एमपी थे, उनके एलजी थे, उनके पास अरबों खरबों रुपया था केंद्र सरकार के पास। उन्होंने इन 10 सालों में ना कोई सड़क बनवाई, ना कोई अस्पताल बनवाया, ना कोई स्कूल बनवाया, ना कोई कॉलेज बनाया। दिल्ली के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। दिल्ली के लोगों ने उनको एक ही काम दिया था कानून व्यवस्था का, उसका भी उन्होंने कबाड़ा कर दिया। आज दिल्ली के लोग डर के माहौल के अंदर जी रहे हैं और खुलेआम दिल्ली की सड़कों पे गोलियां चल रही हैं। तो ना उनके पास कोई नैरेटिव है, वो ये नहीं बता पा रहे उन्होंने 10 साल में क्या काम किया। वो ये नहीं बता रहे कि अगर उन्हें वोट दो तो क्या काम करेंगे। वो केवल केजरीवाल ये केजरीवाल वो गालियां दे रहे हैं, गालियों के बेसिस पे वो वोट मांग रहे हैं। उनके पास कोई सीएम चेहरा नहीं है, उनके पास कोई कैंडिडेट्स नहीं है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी एक पॉजिटिव कैंपेन कर रही है। हम ये बता रहे हैं लोगों को कि 10 साल में हमने ये काम किए, हमने स्कूल अच्छे किए, स्कूल शानदार किए, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया, आप लोगों के इलाज का इंतजाम किया, अस्पताल अच्छे किए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, बिजली 24 घंटे की, बिजली फ्री की, पानी की व्यवस्था की, घर घर पानी पहुंचाने का काम किया, महिलाओं की बस यात्रा फ्री करी, बुजुर्गों के लिए हमने तीर्थ यात्रा फ्री करी। हमने इतने सारे काम किए, इसलिए हम कह रहे हैं हमें वोट दो। आने वाले समय में हम महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, बुजुर्गों का फ्री में इलाज कराएंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। हम ये काम करेंगे, हमें इन पे काम दो। हम अपने कामों पे वोट मांग रहे हैं, वो केवल और केवल गालियों पे वोट मांग रहे हैं और काम रोकने पे वोट मांग रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले हमने 2 योजनाएं चालू की, अनाउंस की। महिला सम्मान योजना, जिसके तहत हर महिला को चुनाव जीतने के बाद योजना लाई जाएगी जिसमें हर महिला को 2100 रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली की कैबिनेट ऑलरेडी हजार रुपए की योजना मंजूर कर चुकी है और उसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। लेकिन मैंने ऐलान किया था कि हम चुनाव जीत जाते हैं तो इसको बढ़ाकर 2100 कर दिया जाएगा। उसी तरह से Okay, I want to go across to my colleague Akash joining us with more details. Akash, that's a press conference underway on part of AAP convener Arvind Kejriwal taking potshots at the Bharatiya Janata Party, instead raising questions with the central government on what it has done for the people of the national capital. But this is directly related to the Mahila Samman Yojana, and we did hear from Kejriwal also briefly mention about it. But all of this started with department officials issuing public notice against the Mahila Samman Yojana scheme announced by the Aam Aadmi Party. Where do things stand as of now with the war of words that's come to the fore? So, Christine, this press conference is basically after the attacks by the Bharatiya Janata Party. In fact, as you rightly mentioned, the order that was from the departments of the Delhi government. Kejriwal is, talking about the kind of work that Aam Aadmi Party government has done, and also he's raising questions that when it is about Delhi, so Bharatiya Janata Party has got 7 MPs in Delhi, they have got LG in Delhi, and they did nothing. He is saying that Bharatiya Janata Party has no narrative, no vision, no CM face, and that's the reason why Aam Aadmi Party is going to people with the sort of schemes that they intend to launch. Now, as far as the particular scheme, is concerned, specifically we talk about Mahila Samman Yojana. So they are saying that they made provision in the budget, and then 1,000 rupees per month will be given. They will be starting this 1,000 rupees per month from now onwards, and after election they'll be giving 2,100. And while it is about the order from the department, so department is clarifying that as of now there is no scheme that has been notified. We know that any scheme cannot be implemented before its notification, in fact gazette notification, and department has made it very clear that no scheme has been notified. Now, questions are that in case you have some sort of scheme and then you are going for registration, then you are going for, some sort of registration like you are asking for mobile numbers and all other things, then it can be justified. But in this case, you have no such scheme, and your department is clarifying that there is no such scheme, no notified scheme
And then also you are, going to public and asking for mobile numbers, names and Aadhaar card. Bharatiya Janata Party is attacking Aam Aadmi Party, saying that this is just Chunavi Jumla, because ahead of elections, every time you come with some sort of scheme, some sort of yojana, that you say that after elections we'll do this, we'll do that. And this time around, you're also distributing plastic cards. You're also distributing these plastic cards saying that this is the guarantee that in case you have this plastic card, you'll be receiving all the benefits. Bharatiya Janata Party is comparing it with digital fraud. Virendra Sachdeva, who is the Delhi BJP president, is categorically saying that you are asking for these public details and no one knows as to where these details will actually go. What you Is do it with just these the details? BJP that's asking that question, or does the department notice also say it in as many words that any political party that is collecting information from the applicants in the name of any scheme is committing fraud and has no authority? So department, it is a sort of advisory. When we talk about, the order from the concerned department, so it is a sort of advisory, and also it is categorically saying that this is misleading, and whosoever has announced this particular scheme, because as far as Sanjeevani scheme is concerned, so there is no such scheme in the existence. And department is clarifying, and in fact, is asking people of Delhi to be cautious when they are sharing these details, because they say that we have no such scheme, and whenever it is about any sort of scheme, so whenever this scheme will come, so department will decide on the eligibility factor, department will decide on several sort of factors, and registration will happen in a synchronized way, not that, party volunteers will go door to door and will collect data. At this point in time, department is talking about, in fact, giving the sort of advice to people of Delhi that you need not to share anything in the name of any scheme where you are promised for some sort of benefit, and then you are sharing your personal details, because these details can be misused and then department won't be responsible for it. Okay, all right. Akash, stay on with us. The BJP, in fact, reiterating the same, asking people not to share their private data because it could potentially be misused. Let's play out some of those BJP reactions as well. हम लगातार डिजिटल फ्रॉड की बात सुनते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को डिजिटल फ्रॉड की दिशा में ले जा रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी की सरकार चेतावनी जारी कर रही है दिल्ली की जनता को कि 2100 रुपए की कोई योजना है ही नहीं। संजीवनी नाम की कोई योजना कैबिनेट में अप्रूव हुई नहीं, इसकी कभी चर्चा नहीं हुई। जो योजना धरातल पर है ही नहीं, कागजों में है ही नहीं, तो आप कहां लेकर जाना चाहते हैं? तो सीधा सीधा दिल्ली की जनता को ठगने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। जैसे 10 साल में दिल्ली की जनता को धोखा दिया है, अब जाते समय भी ये झूठ का ढोल अपने गले में पीट रहे हैं। दिल्ली की जनता को ये सावधान किया गया है दिल्ली की सरकार द्वारा कि आप डिजिटल फ्रॉड में मत फंसिए, इस योजना से दूर रहिए। आप तो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल खुद जमीन पर उतरे, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया। डिपार्टमेंट कह रहा है दिल्ली सरकार का कि ऐसी कोई नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ है। देखिए, जब से ये हमारी केजरीवाल गारंटी आई है, मैं तो 100 कुर्ता भेंट करने वाला हूं भाजपा के नेताओं को। बेचारे कुर्ता फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं चौराहे चौराहे पे। इतनी नफरत बुजुर्गों के प्रति, इतनी नफरत मिडिल क्लास के प्रति, इतनी नफरत महिलाओं के प्रति, आप केजरीवाल की गारंटी का विरोध कर रहे हैं। अरे भैया, केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने वादे से ज्यादा काम करके दिखाया। बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री किया, इलाज फ्री किया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री किया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री किया, फरिश्ते स्कीम लागू किया, और इसको भी लागू करेंगे। चुनाव जीतने के बाद दिल्ली की महिलाएं हर जगह बोल रही हैं केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएंगे और 2100 रुपए हर महीने हमारे खाते में आएगा। संजीवनी योजना के तहत बुजुर्ग ये कह रहे हैं केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएंगे और 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को निःशुल्क इलाज मिलेगा, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो। इस घोषणा के बाद, हमारे इस गारंटी के बाद भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई, कुर्ते फाड़ रहे हैं अपने, चिल्ला रहे हैं बेचारे। तो मैं 100 कुर्ता खरीदे पब्लिक नोटिस जारी एक एक नेता को एक एक कुर्ता में भेंट करूंगा, भैया कुर्ता मत फाड़ो, कुर्ता मत फाड़ो। वो सरकार का जिन नोटिफिकेशन अफसरों पे दबाव बना के भाजपाइयों ने जो कराया है, उसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। I want to go across to Akash once again. Akash, what does past precedent suggest really? Because we've heard some from the Aam Aadmi party say that it's not just limited to our political party alone. BJP in the past, for instance, on several occasions has made these poll promises and followed the same path even before
an official nod from the concerned department. Right.